ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम जन्म कुंडली के विश्लेषण के विषय में कुछ आपको सरल आसान तरीके से कुंडली में होने वाले योगों की जानकारी के विषय में बताने वाले हैं। आपके सामने एक कुंडली है। कुंडली में आप जानते हैं कि हमेशा ये जो कुंडली का प्रारूप है इसमें 12 घर होते हैं जिनको घर या भाव कहते हैं। और इन 12 घरों में ये जो बीच का ये केंद्र है, ये बिंदु, तो इस बिंदु से मिले हुए जो 4 घर होते हैं, जैसे ये लग्न वाला घर, पहला घर जिसको कहते हैं, और ये कौन सा घर हुआ, चौथा घर, और 7वां घर, ये 10वां घर। ये केंद्र बिंदु से जो 4 सटे हुए घर होते हैं इनको हम केंद्र कहते हैं, केंद्रस्थ घर या केंद्र कहते हैं। तो इनमें जो ग्रह बैठे होते हैं तो उनका कुछ विशेष महत्व होता है कुंडली में। उनके द्वारा कुछ विशेष जो है तरीके की जानकारी की जाती है और विशेष जो है उनका महत्व होता है, विशेष योग बनाते हैं। तो आज हम जन्म कुंडली में आपको कुछ राजयोग के अंतर्गत बनने वाले योगों के विषय में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे जन्म कुंडली में बहुत से योग बनते हैं बहुत से, तो उस योगों में हम राजयोग के अंतर्गत कुछ जो योग छोटे बनते हैं उसके विषय में हमारी ये जानकारी आप देखिए। जैसे रुचक योग, तो ये योग कब बनता है? रुचक योग जब मंगल मेष का हो या वृश्चिक का हो और या मकर का हो। आपको हमने कुंडली में दिखाया है। मेष का मतलब 1 नंबर, जहाँ जिस राशि में लिखा हो, जिस घर में 1 नंबर की राशि, इसको मेष कहते हैं। और वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि, जहाँ पर इन घरों में 8 नंबर लिखा हो। और मकर, जहाँ इन घरों में 10 नंबर लिखा हो, मतलब 10 नंबर राशि लिखी है तो मकर है, 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक है, और 1 नंबर लिखा है तो मेष है। यदि 1, 8, 10 ये केंद्र के स्थान हैं जैसे प्रथम, चौथा, 7वां, 10वां घर, ये पहला घर है। ये हमेशा जिसमें लग्न होते हैं ऊपर वाला घर, ये पहला घर माना जाता है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये घर की जो स्थिति है वो हमेशा वही रहती है। तो पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में यदि मंगल इन राशियों में है तो ये केंद्र माना गया। तो क्या होगा, ये इसमें आप देख लें कि पहले घर में, दूसरे घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में। तो यहाँ पे 10वें घर में मंगल मेष का है, तो इसलिए रुचक योग बनता है। अब रुचक योग के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। रुचक योग क्या है? रुचक योग के विषय में कि रुचक योग एक राजयोग है। इस योग में जो व्यक्ति पैदा होता है उसका
चेहरा भी बहुत साहसी प्रतीत होता है और वो साहस और धन से हमेशा परिपूर्ण रहता है और शारीरिक दृष्टि से भी वो व्यक्ति बड़ा शूरवीर होता है और अपने विरोधियों पर हमेशा विजय प्राप्त करने वाला स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति का स्वभाव ऐसा समझना चाहिए कि जैसे उच्च पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति होते हैं और ये अपने गुणों के कारण बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, बहुत कीर्तिमान होते हैं और जिस कार्य में हाथ डालते हैं वो कार्य इनका हमेशा संपन्न होता है, विजयी होता है, समझिए। तो ये तो आपको रुचक योग के विषय में हमने जानकारी दी। अब दूसरा योग जो है हंस योग। हंस योग क्या है? तो हंस योग के बारे में हम आपको अगली जानकारी दे रहे हैं कि यदि गुरु, हमने लिख भी रखा है, यदि गुरु कर्क राशि मतलब 4 नंबर की और धनु राशि 9 नंबर वाली राशि और मीन राशि 12 नंबर वाली राशि, यदि गुरु आपकी कुंडली के केंद्र भाव में 4 नंबर में राशि में, 9 नंबर राशि में और या 12 नंबर राशि में, किसी राशि में इस केंद्र में स्थित हो, 4, 9, 12 इन किसी राशियों में स्थित हो, जिनको हम धनु, कर्क और मीन, तब ये आपका हंस योग बनता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये 4 नंबर कर्क राशि है जो कि लग्न के में ही मौजूद है, तो इसलिए ये हंस योग आपका बन रहा है। ये भी राजयोग के अंतर्गत आता है। और बताएं हंस योग के और गुण आपको बता रहे हैं। हंस योग में जो बालक पैदा होते हैं तो उनके हाथ और पैरों में शंख, कमल, मछली और अंकुश के चिन्ह पाए जाते हैं। उनका शरीर भी देखने में बहुत खूबसूरत सुंदर होता है और बड़े सौम्य स्वभाव के होते हैं। ये व्यक्ति अच्छा शाकाहारी सौम्य भोजन करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्तियों की समाज में सज्जन व्यक्ति बड़ी प्रशंसा करते हैं, ये बड़े प्रशंसनीय होते हैं। अब ये तो हुआ आपका हंस योग। तीसरा योग है मालव्य योग। ये भी राजयोग के अंतर्गत आता है। तो जिनका कुंडली में शुक्र वृष राशि में हो या तुला राशि में हो या मीन राशि में हो, और ये वृष, तुला, मीन चाहे तीनों में से किसी राशि में होकर और कुंडली के केंद्रस्थ भाव पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर इसमें विराजमान हो, इसमें स्थित हो तो मालव्य योग बनता है। आप इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि शुक्र कहाँ स्थित हैं, तो इस कुंडली में 4th भाव में और तुला राशि के होकर शुक्र मौजूद हैं, इसलिए मालव्य योग बन रहा है।
अब मालव्य योग के गुण क्या होते हैं? ये व्यक्ति बहुत धैर्यवान होगा, बड़े हष्ट पुष्ट अंगों वाला होगा और बहुत विद्वान, प्रसन्न मुख, शांत चित्त, पुत्र और स्त्रियों के मुख से युक्त, सदैव वृद्धि को प्राप्त करने वाला यशस्वी व्यक्ति होता है और समस्त संसार के वाहन सुख ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। तो ये मालव्य योग के लक्षण हैं। तो आपको हमने जन्म कुंडली में 3 योगों के विषय में बताया जो राजयोग के अंतर्गत आते हैं, जैसे रुचक योग, हंस योग और मालव्य योग। तो आप भी अपनी कुंडली में मिलान करके देख लीजिए। यदि मंगल आपका केंद्र में है इन चारों घरों में कहीं, और किस राशि में बैठा है, 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इनके अंदर 1, 8, 10 किसी घर में लिखा हो और वहाँ मंगल लिखा हो तो आपका रुचक योग बनता है। और केंद्र भावों में 4, 9, 12 लिखा हो उसमें गुरु बैठा हो तब आपका हंस योग बनता है। और 2, 7, 12 केंद्र भाव में लिखा हो उसमें कहीं पर आपका शुक्र बैठा हो तब मालव्य योग बनता है। यहाँ पर 1 नंबर मंगल से आपका रुचक योग और 4 नंबर में गुरु बैठा है इसलिए हंस योग, और 7वीं राशि के साथ केंद्र में शुक्र बैठा है इसलिए मालव्य योग बनता है। इसी तरीके से अगले वीडियो में हम आपको कुछ अन्य योगों के विषय में हम जानकारी देने वाले हैं। आप हमारे अगले वीडियो देख करके अन्य योगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।